राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का हुआ आयोजन। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन 28 सितंबर को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय वेर में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि साप सिंह वर्मा संयुक्त निदेशक शिक्षा एवं मुनिदेव यादव उपखंड अधिकारी वेर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमान विजय सिंह प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ने की। संगठन का प्रतिवेदन जिला महामंत्री महेंद्र सिंह बावेन द्वारा पढ़ा गया। जिला अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार पिप्पल ने मांग को पढ़ा और विभिन्न मांगे जैसे थर्ड ग्रेड ट्रांसफर, रोस्टर रजिस्टर का संधारण कर पदोन्नति, बैकलॉग भरना एवं छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने हेतु आदि मांगे रखी। विशिष्ट अतिथि के रूप में भुसावर पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि श्री राम खिलाड़ी जाटव, श्री सुनील कुमार जाटव, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि प्रकाशन जाटव जी, प्रदेश से पधारे विभिन्न पदाधिकारी श्री वरिष्ठ भामा साहब सुनील जाटव जी मुख्य वक्ता। किसी एसडीएम की हिम्मत नहीं है जो कलेक्टर के सामने खड़ा होकर हम बात कर रहे हैं इस तरह से बात कर जाए। ये एक शिक्षक की पावर होती है जो मंत्री के सामने बोल जाए, मुख्यमंत्री के सामने बोल जाए, कलेक्टर के सामने बोल जाए, वो धरना दे जाए, कुछ भी कर जाए। तो लिखना हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हम इस चीज को जब भूलेंगे तो लोग हम पर राज करेंगे। हमको अब तक ये नहीं बताया कि रिजर्वेशन में और प्रतिनिधित्व में क्या अंतर है। 10 साल के लिए बढ़ गया, 10 साल के लिए बढ़ गया, हम मान लेते हैं। रिजर्वेशन शब्द जैसा संविधान में कोई प्रयोग ही नहीं है किसी भी आर्टिकल में, बताओ है क्या कहीं? वहां लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व, और ये अधिकार नहीं है। अब आप बोलोगे साहब कैसी बातें कर रहे हो, जो अधिकार है, अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार है जो संविधान का मूल ढांचा है। सुप्रीम कोर्ट की औकात नहीं है जो उसको चेंज कर सके। हम लोग उसको आरक्षण बोल के बैकफुट पे आने का प्रयास करते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में लाइव बहस देखी तो क्या आप लोगों ने शायद थोड़ी बहुत हमने सुनी थी। बिना मांगे ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया, तब भी खैराती हम ही है, तब भी खैराती हम ही है। चुनमंगे हमको भिगमंगे बता देते हैं आरक्षण के नाम। अरे वो तुमको भिगमंगे बोलो, तुम उनको चुनमंगे बोलो। बेइज्जती, जब तक बेइज्जती का बदला बेइज्जती से लिया जाएगा। शब्दों की लड़ाई शब्दों से ही जीती जाएगी, कलम की लड़ाई कलम से जीती जाएगी, इतिहास की लड़ाई इतिहास पढ़ के जीती जाएगी। उनकी कमजोरी यह है कि उनका इतिहास काल्पनिक है और हमारी ताकत यह है कि गौतम बुद्ध पूरी दुनिया मानती है, वैज्ञानिक है, तर्क है, तथ्य है, सबूत है। झूठ बोलने की जरूरत तो उनको पड़ती है जिनके पास दुकान में सामान नहीं होता। कुछ दिन पहले राम मंदिर में खुदाई चल रही थी, देखी होगी। जैसे राम मंदिर में खुदाई चली तो वहां से कुछ पिलर्स खुदाई में निकल गए। तो जितने भी न्यूज चैनल्स थे, उन न्यूज चैनल्स ने क्या खबर चला दी, ये मिल गए रामायण के अवशेष, ये मिल गए साहब, ये मिल गए महाभारत के अवशेष मिल गए, देख लो साहब। कोई वैज्ञानिक बुलाया नहीं, कोई परीक्षण किया नहीं। नासा में लिखा हुआ है कि वो राम सेतु था, नासा में लिखा हुआ है। तो अब मैं वापस बाबा साहब पे आता हूं। इन्होंने जो ट्रीटमेंट किया, ऐसा पुख्ता ट्रीटमेंट किया कि इनकी आने वाली पीढ़ियां सदमे से बाहर आ ही नहीं सकती। एकमात्र बाबा साहब से डरने वाले लोग हैं ब्राह्मणवादी संघी आरएसएस। न इसका मुकाबला कर पाए, ना मुकाबला कर पा रहे हैं। और अगर हमको नुकसान करते हैं तो उसके जिम्मेदार वो नहीं है, हम नुकसान के हकदार हम खुद लोग हैं। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर पूरे राजस्थान का संख्या बल के हिसाब से सबसे बड़ा संगठन है। और मैं खुद भी इसी शिक्षक संगठन का जिलाध्यक्ष रहा था, सुरई बिजम में था, माउंट आबू पोस्टिंग थी मेरी। और एक साल बाद में हमने, विजय सिंह जी बैठे हुए हैं, मैं अचंभा कर गया था उस पब्लिक को देख करके, पूरा शिक्षकों का महासागर और 5,000 लोगों, कम से कम 32 बसें भरकर गई, तब मुझे संगठन की ताकत का एहसास हुआ था। लेकिन
संख्या अपनी जगह है, विचार अपनी जगह है। हमारे देश के पास कुल कितने दिमाग हैं? 140 करोड़ दिमाग तो होंगे, बुद्धि। अब मैं खोपड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं। 140 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, इसका मतलब 140 करोड़ बुद्धि है। लेकिन रिसर्च में, खोज में, विज्ञान में, तकनीक में हमारा नंबर क्या है? 140वां। क्योंकि हमारी बुद्धि को तो नामकरण रखते वक्त ही पंडित जी निकाल के अपनी जेब में रख के ले जाते हैं घर। हमारे पास क्या बचता है? नामकरण वो करे। और नाम देख लो, पुराने नाम, काड़ा, ढूंसिया, पूसिया, ये नाम मतलब जितनी बेइज्जती कर सको उतनी बेइज्जती करो। नाम लेने में शर्म आती है। उनके नाम रमेश चंद्र, सूर्य प्रकाश, तारा प्रकाश। ये नामों का अध्ययन करोगे तब भी आपको षड्यंत्र को समझ में आ जाएगा। आपके दादाओं के नाम देख लो, कैसे नाम रखे जाते हैं। डिग्रेड करना, अपमान करना, ताकि आपको हर बार अपमान का महसूस हो। जब हम रोज अपमान सहेंगे तो स्वाभिमान कहां से आएगा? एक मेहनतकश कौम को एक मोटे पेट ने और एक चोटी ने तबाह कर दिया। मात्र 3-3.5% की पॉपुलेशन है इस देश के अंदर। 1919 का जो एक्ट है, लॉर्ड मेयो की साहब की बात है, तो मैंने उस एक्ट को पढ़ा कहीं पे, उसमें लिखा हुआ है कुल पॉपुलेशन भारत में 3.5% है और हमारी पॉपुलेशन कम से कम 90% है। मुसलमानों से हमको लड़ाया जाता है, सही बात है। चार मुस्लिम वर्ग हैं जो विदेशी हैं, 4। एक तो मुगल, एक सैयद और पठान। ये मुसलमान ही विदेशी हैं। बाकी आपके आस पड़ोस पर रहने वाले किसी मुस्लिम से पूछना कि तेरा गोत्र क्या है, तो गोत्र बताएगा आपको। काम क्या करते हो? आपकी हमारी जातियों में से ही निकले हुए कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं। जैसे मेव हुए, वो जाटों से भी हैं, मीणाओं से भी हैं, गुजरों से भी हैं। ये कायम खानी और राजपूतों से भी हैं, लोहार से भी हैं, खातियों से भी हैं। ये सब कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं। इनकी लड़ाई उनसे है, बाकी तो इनके सब जवाई हैं। आप देख लो, बड़े लोग सब इनके, जो पठान वठान जो विदेशी हैं, वो सब इनके दामाद हैं। कुत्ता इनको पसंद है, मुसलमान इनको पसंद है, लेकिन पसंद कौन नहीं है इनको? एसटी, एससी और ओबीसी के लोग। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। 22 प्रतिज्ञाएं मैं पहली बोल देता हूं आपके सामने, जुड़ी हुई है ये। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, पहली प्रतिज्ञा है। मैं किसी भी प्रकार के अवतार को नहीं मानता। मैं राम के, और पर्टिकुलर लिखना पड़ा उनको आगे, हालांकि बात तो पूरी क्लियर हो जाती है, फिर लिखना पड़ा। मैं राम के अवतार को नहीं मानता, मैं कृष्ण के अवतार को नहीं मानता, मैं कभी ब्राह्मणों से कोई पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं करवाऊंगा। 22 तक उन्होंने ये प्रतिज्ञाएं करी। अब आप अपना जवाब खुद ही दें। एक भी प्रतिज्ञाओं को हम मानते हैं क्या? हाँ? आप 4 मानते हैं? हाँ? 22 को मानते हो भाई? बहुत बड़ी तालियां इनके लिए भाई। ढूंढ रहे हैं कैसे लोग मिले। जब तक, अब देखो नब्ज बता रहा हूं आपको, कितना भी लड़ लो। हमने क्या किया कि जब हम पे ये लोग हमला करते हैं तो हमने इनके बाप को पकड़ लिया, बाबा साहब के रास्ते पर। हमने कहा, हमने हमारे घरों से देवी देवता, राम, घनश्याम जो भी हैं, इन सबको कूड़े पात्र में रख के बाहर निकाल के फोटो खींच ली। ये देखो तुम्हारी औकात, तुम इनके आगे पैर पकड़ते हो, ये हमारे आगे पैर पकड़ते हैं। जिसके आगे तुम झुकते हो उसको हमने झुका दिया। सबसे पहले ये बीमारी को बंद कर दो, इस बीमारी को बंद करो। पहला काम ये करना चाहिए आपको। पैसा बचेगा आपका, टाइम बचेगा आपका, ऊर्जा बचेगी आपकी, और क्रिएशन में लगाओ। इस समय को समाज के लिए दे सकते हो। कर्ज लेकर के मृत्यु बोझ कर रहे हैं। श्राद्ध में क्या हाल हो रहा है, मतलब आप खुद, कोई आपको बताने की जरूरत नहीं है।
महिलाओं को रात को 2:30 बजे भी आप गहरी नींद में और फड़फड़ा के पूछ लो पता आज कौन सा दिन है, पट बोलती है आज पड़वा है, आज पीपल पूर्णो है, आज 11 से, आप निर्जला 11 से, आज सोमवती 11 से। कभी पूछ लो पता नहीं कौन सा अखबार कहां से आता है, कौन सी पूजा कब करनी है, आज किस मंदिर में जाना है, किस मंदिर में नहीं जाना है, आप पूछ लो। इस पीढ़ी से हम अंधविश्वास पाखंड को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करते जा रहे हैं। हमारे मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, यानी चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तीनों मन की अवस्थाओं में, नींद में हो चाहे मरे नहीं, मतलब नींद में हो या बेहोश हो, पंडित जी की ढोंग विद्याएं हमारे खून में, हमारी नसों में, हमारे डीएनए में, हमारे जीन्स में इस तरह समा चुकी है कि हम इसको अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करते जा रहे हैं। जैसे मैंने कसम खा रखी है कि मैं मेरे घर में, मैं पंडित पर डिपेंड नहीं हूँ किसी भी काम के लिए। मुझे इतनी बुद्धि ईश्वर ने नहीं दी, सॉरी गलती, मुझे इतनी बुद्धि मेरे ज्ञान ने दे दी है, कहीं तर्क करवा लो, कैसा तर्क करवा लो। अब तो ये समस्या हो गई है कि पहले बच्चे के जन्म के बाद कुंडलियां बनती थी, अब तो जन्म से पहले ही कुंडली बन जाती है। मेरा मतलब समझ रहे हो आप? मतलब कुंडली पहले और बच्चा बाद में। चलो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख के दो तो कुछ बनेगा नहीं बनेगा वो, और कुछ नहीं बनता है, भविष्यवाणी फ्लॉप होती है, तो उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष मीणा है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरा विषय मुक्त शासन है। वर्तमान में सर, आप शिक्षक संघ अम्बेडकर से क्या संदेश देंगे? देखिए, राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर राजस्थान का सबसे बड़ा संगठन वाला संगठन है और इस संगठन को बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि और जितने भी संगठन तो यहाँ पे करते थे और एक ऐसा संगठन हो जहाँ पर वंचित वर्ग सर, क्या आपकी मांगे पर रजिस्टर प्रदानी है? जो मांगे हैं आप शिक्षक सरकार करनी चाहती है, SC/ST की क्या देखिए, हालांकि सरकार ने आश्वासन तो दिया है, कुछ मांगे देंगे। हमारा प्रयास तब तक ही रोस्टर की हो या भर्ती की हो, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लगातार सरकार से करेंगे, प्रयास करेंगे। आपकी अभी पूरी हो रही ऊंचा थोड़ा जोर से बोले शिक्षक संघ से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो अम्बेडकर बनाए इससे क्या उद्देश्य चाहता है समाज में? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आधुनिक युग है, संविधान ये विचार आम जन तक पहुँचना चाहिए, ये विचार प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुँचने चाहिए और ये शिक्षक का कर्तव्य है कि वो अपने विद्यार्थियों, बाबा साहब जो हमारे महापुरुष हैं, उनके विचारों को काबिल बनाए, उनमें कुछ अच्छा करें, अन्धविश्वास ढोंग इनमें अपना समय, धन, श्रम इनमें जाया न करें। क्या नवाचार है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर राजवीर जी, नवाचार तो बाद में बताएंगे, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, आपके चैनल का बहुत बहुत आभार कि आप हमारे शिक्षक संघ की कार्य गतिविधियों को जो अंजाम देते हैं, जो जगह देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। सर, हमारा शिक्षक संघ अम्बेडकर जो है शिक्षकों के हितों के साथ साथ जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उन पर भी कार्य करता है। ये सर वास्तविकता जमीनी जो धरातल होता है उस पर कार्य करता है। और मैं तो सिर्फ लंबी चौड़ी बाइट में देख करके मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति पानी से नहाता है ना, वो लिबास बदलता है, लेकिन जो व्यक्ति पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो ये समस्त शिक्षक साथी जो हैं, ये सभी पसीने से नहाने वाले साथी हैं और ये निश्चित रूप से इतिहास को बदल देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच आपके लिए बहुत। संदेश है
पहले राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का जो राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय जो होता था वो नगरों में या महानगरों में होता था। अब हम इसको आगे लेके आए हैं। अब हमने जिला स्तरीय जो सम्मेलन है ये ब्लॉक स्तर पर करवाया है। तो इससे क्या है कि इसकी जागृति फैलेगी, इसको लोग जान पाएंगे और अच्छी तरह से ये अपना काम ढंग से कर पाएंगे।